ओबीसी एक बड़ा धड़ा होला देश के अंदर। भारत में ओबीसी यानी पिछड़ी जाति का एक बहुतायत और बड़ा संख्या बा। तो ये पर बड़ा गंभीर सवाल भी काली शंकर से हुई कि काली शंकर ओबीसी एक बड़ा धड़ा है और आज ओबीसी अपने हक के लिए एक बड़ा समुदाय अपने हक के लिए वर्तमान में लड़ाई कर रहा बा और आंदोलित बा। तो आप ये मुहिम के लेके कहाँ तक सफल हो पाएगा? आपका भोजपुरी न्यूज़ टाइम पर स्वागत है। सबसे पहले आपके तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा आवाज़ पहुँचावे खातिर भोजपुरिया समाज में आपके चैनल के माध्यम मिला आज हमके। जहाँ तक ओबीसी का बात बा, जो पिछड़ी जातियों का बात बा, आप देखते हैं एक लड़ाई बहुत सारे संगठन और बहुत सारे राजनीतिक दल उठावत हैं और खासकर चुनावी समय में तेज हो जाला जी। काहे तेज हो जाला कि सब कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ रहेला जी। तो हमन के ओबीसी समाज के दिल्ली में बैठक हुई 6 राज्यों का जी, जिसमें मध्य प्रदेश का भाई लोग रहना, तमिलनाडु का भाई लोग रहना, आपका बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, दिल्ली का भाई लोग रहना। अब वहाँ चर्चा भई कि हमन के तो बीपी मंडल साहब के और आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमन के 27% बड़ा संघर्ष के बाद आरक्षण मिलल। तो का वो आरक्षण आज लागू हो पावता कि नहीं? अब कि और समाज हल्ला करेला कि कुल देखा आरक्षण पावत नहीं, कुल के पढ़े के नहीं बा, लिखे के नहीं बा, मेहनत नहीं करे के बा, खाली कुल के आरक्षण चाहिए। तो जब दिल्ली में बैठक बोलते हमन के बड़ा गहन चर्चा भई। अब हम तनिक सा पीछे चल जाए, कुछ इतिहास में चल जाए। हमन के इतिहास में जब आप देखा जाए तो 1978 में बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई के सरकार रहा, वो बीपी मंडल आयोग गठन कैलस। बीपी मंडल साहब पूरा देश में घूमले। देश में घूमले के बाद उनकर आबादी बहुत हीन दीन दशा बा, न राजनीतिक शक्ति बा, न आर्थिक शक्ति बा, न समाज में सम्मान बा। इनके तो आरक्षण मिले चाहे, मगर वो जब डाटा खोजे लगन बीपी मंडल साहब, वो डाटा ना मिलल उनके। और डाटा ऐसे ना मिलल कि 1931 में जनगणना लास्ट अंग्रेजन के समय में भइल, ओकरे बाद आज़ादी के बाद आज ले जनगणना नहीं भइल जाति के। तो 1931 में 52% हमन का पिछड़ी समाज के आबादी रहल। तो बाबा बीपी मंडल साहब रिकमेंडेशन के अपने आए में 40 रिकमेंडेशन दिले रहन। ओमे से केवल 1990 में केवल 2 रिकमेंडेशन लागू भइल। माननीय बीपी सिंह का सरकार ने लागू कैले रहल आरक्षण। और आप देखल गए जब 1990 में जब ये आरक्षण 27% का लागू भइल, पूरा देश में बवाल मचल। लोग आरक्षण का विरोध कैलन, लोग दीनहीन जाति का विरोध कैलन। दीनहीन जाति बड़ा धड़ा आपके पिछड़ा समाज से आएगा, एक बड़ा समुदाय पिछड़ा समाज से आएगा। तो फिर पिछड़ा समुदाय अगर इतना बड़े समुदाय में बा, इतना बड़ी संख्या में बा, तो फिर बवाल कहाँ और के बवाल कैला सके? अब हम बात पूरा पेल चाहत रही अपन कि जौन आंदोलन भइल, जो लोग विभिन्न समाज के सब भाई दिखा हमन के अपन अधिकार का बात करते नहीं, चाहे ठाकुर हो, चाहे बावन हो, चाहे कोनो सवर्ण बिरादरी, सब हमार भाई है, सब हिंदुस्तानी है। हमन को उनका कबो ना विरोध करके काहे देखल जाए 2019 में जब भाजपा का सरकार बिना मंगले संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण लोगों के दे दिली EWS के अंतर्गत। का कोनो ओबीसी समाज के भाई विरोध कैले कर? हाँ, एको पार्टी नहीं विरोध कैले। जितना पार्टी राजनीतिक जो पिछड़ा का वोट और नोट दोनों ले ली, स्वार्थ सिद्ध करके सत्ता प्राप्त करते, वो नहीं बोले गए कि गलत होता चाहे सही होता। न समाजवादी पार्टी विरोध कैले, न बहुजन समाज पार्टी विरोध, न कांग्रेस विरोध। अगर क्यों विरोध कैले रहा, तेजस्वी यादव विरोध कैले रहा। तब आप देखल जा कहीं ना कहीं अंग्रेजन का नीति अपनावल जाता, बांटो और राज करो। 60% हमारा आबादी है, जाति जनगणना लगातार मांग होता देश में करे खातिर। 2018 में गृह मंत्री तत्कालीन रहना राजनाथ सिंह साहब, वो कहले रहना कि जब हमारा 2019 में चुनाव हुई, सरकार बनी, था जाति का जनगणना जरूर हुई, ओबीसी के साथ न्याय हुई। तो हम उनके कहबो के नहीं भुलावा देता, मगर भाई विश्वास कर, सरकार का मंत्री गृह मंत्री बोलता विश्वास कर ही पड़ी। मगर देखल जा हमन का जो रहल सही हो गई, लागू नहीं भई। यानी आप के लगा था कि वर्तमान सरकार भी के पक्ष में नहीं बा कि जनगणना करावे जाति के या ओबीसी समुदाय, यानी हर जात का जब जनगणना हुई तो ये भी अपने आप डेटा निकल के चले। एक मांग भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी कर रहा जाति के जनगणना का समर्थन करते हैं। बात देखा पूर्व मुख्यमंत्री साहब के तो हम इतना जरूर कहल चाहते नहीं आपके मंच के माध्यम से जी, जब अपने हाथे में पावर रहल तब करके तो ना दिखो ना। और जब सत्ता से बाहर बाने तब ओबीसी पीडीए काका चलाता। हम विरोधी ना है जी जी, हम उनके पार्टी में रहल हैं, लेकिन हम बड़ा नजदीक से की बात की जब तुम सत्ता में रहो तो कहे नहीं। आज बिहार में देखल जाए, बिहार में होता ना जी जाति जनगणना, वहाँ की सरकार राज्य सरकार करता, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भइल।
जब हमहू देखली तब कहनी जब ये लोग ना जाए 27 मई के याचिका खारिज हो गई रहा। कौनो पार्टी वाले आज ले हाई कोर्ट ना गए, अगर सही से अगर रहता है वास्तव में पर चिंता रह ओबीसी समाज के हाई कोर्ट जाए चाहत रहे ना, जब कहीं न्याय नहीं मिला तो आदमी कोर्ट जाला। तो हम का अपने ओबीसी आर्मी के तरफ से गई कोर्ट में, और कोर्ट में गई अपने हमने 76 डिपार्टमेंट का आरटीआई जितना के लिए रानी सब लगौली, और कोर्ट से हम माननीय न्यायालय में गई कहनी न्याय होगा हमारे साथ। पिछड़ा समाज के बड़ा अनादर होता भागीदारी में। कोर्ट ने हमारे विचार के लिए हमारे याचिका पर स्वीकार के लिए राज्य सरकार से कहल 4 हफ्ता के अंदर जवाब दो। मायावती जी के हम धन्यवाद दिया चाहते हैं। जहिया फ्रंट पेज पर हमारी न्यूज निकलल कि गोरखपुर का सामाजिक कार्यकर्ता के याचिका पर राज्य सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए नोटिस, वहां जी वो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सपोर्ट के लिए कहली पूरा देश में लागू होके चाहिए। विधानसभा में 3-4 गो विधायक कुछ सांसद लोग भी हमसे फोन कई, हमारे याचिका लोग मांगल, धन्यवाद ज्ञापित कई हम के लोग, उन्होंने लोगों के धन्यवाद बा। परंतु जब विधानसभा में जब एक पर विपक्ष घेरला सरकार की, योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में, योगी जी का का बयान होता कि हम नहीं कराएंगे। अरे माननीय योगी साहब, आप 60% आबादी के वोट से आज मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उसका आदर नहीं करेंगे? तो यह सवाल बा हमन के, तो हमके पूरा न्यायालय पे भरोसा बा। यही के लेके आप एगो हम उदाहरण देते हैं, इतिहास से उदाहरण हमेशा सीखल जाला। 1916 में एगो पार्टी के गठन भइल, ओकर नाम है जस्टिस पार्टी। जब 3.5% लोग 80% पदों पे वक्त काबिज रहना अंग्रेजों के समय में, मद्रास प्रेसिडेंसी का बात बताओ थे आपसे, वो वक्त ओबीसी समाज को हमन करता देखा था विनाश हो जाए, तो वो लोगन बिना राजनीतिक शक्ति के आपको कुछ हासिल नहीं सकेले, तो उन लोगन अपन पार्टी गठन जिकर नाम है जस्टिस पार्टी। वह आज का पार्टी तमिलनाडु में बा डीएमके, स्टालिन साहब जेकर मुख्यमंत्री हमें। तो हम पिछड़ा समाज से कहल चाहते नहीं रहे, अब किसी राजनीतिक पार्टी भरोसे तो लोगन के नहीं रह जरूरत बा, अपने खुद आवा, अपन मुट्ठी बाना, कहल गई संगे शक्ति कलयुगे, तो लोगन का तो 60% का आबादी बा, कहे दूसरे के जाके दरवाजे पर उम्मीद करतला। जब शक्ति तोहरे अंदर बा तो आगे आवा, लड़ा, अपन पार्टी बनावा, और जबले संसद में नाई प्रतिनिधित्व पूरा मिली तबले कानून नाई बनाए, तो सोचे वाला कि का योगी जी कह देना कि हम नहीं कराएंगे। कोर्ट में तक संभाल लेलस उत्तर प्रदेश में, और अंतिम दम तक की लड़ाई लड़ी, और वही बदे पूरा 6 राज्य का मनई तय कैल कि उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा क्रांति का धरती है। दलितों पिछड़ों का आंदोलन यहीं से शुरू भइल रहल, और ये आंदोलन के आगाज में अंग्रेज सरकार थर्रा गई रहल। वही वक्त आगे आज़ादी मिल गई, मगर प्रधानमंत्री का नाम नहीं वो वक्त डिसाइड हो पैलस कि नाते आज़ादी 20 साल आगे बढ़ गई। तो जब चौरी चौरा में एक घटना भई, तो वही का प्रेरणा लेके यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा, 6 राज्य के दलित, 6 राज्य के पिछड़ा निर्णय लेना कि चौरी चौरा के 8 अक्टूबर के ऐतिहासिक वहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम का आयोजित हुई, जिसमें हक अधिकार खातिर अपन हुकार भरल जाई, और उत्तर प्रदेश से लॉ जलिए पूरा भारत में फैली, और वहीं से कुछ दिन मजबूत डिसीजन हुई। और उनमें हम बुलावत हैं जो लड़े वाली महिला है, देश का मर्दानी, करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा। छोट रोक के जी, अब चंद बिंदु पे चूंकि आपका बड़ा लंबा आंदोलन था और बात बड़ी हो जाता है, तो आपके चंद बिंदु पे की आप रूपरेखा का रही वो दिन 8 अक्टूबर के, ओके थोड़ा सा प्रकाश में 8 अक्टूबर की जो रूपरेखा रही, राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम होता, अर्थात पिछड़ी जातियों का महासंगम बा, दलित भाई लोगों का समर्थन बा पूरा, अनुसूचित जाति जनजाति के। और ये कार्यक्रम रामलीला मैदान माई धिया पोखरी के निकट नई बाजार रोड चौरी चौरा गोरखपुर में आयोजित होके जाता। इनमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर देश की महानतम लेडी, जिनका नाम है फूलबासन बाई, जो करोड़ों दलित पिछड़ी महिलाओं का प्रेरणा स्रोत है, विशिष्ट उनके पद्म श्री पुरस्कार मिलल बा, देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिलल बा, उनके 85 गो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, तेजस्वी महिला में देश में 4था स्थान है उनका। वो आवत है प्रेरणा देवे खातिर ओबीसी समाज के, और अलावे 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऐतिहासिक हुई। ओम प्रकाश यादव जी बिहार के प्रसिद्ध बिरहा सम्राट, फिर ओम प्रकाश दीवाना जी बिरहा सम्राट, और अंतर्राष्ट्रीय शंखवादक राम जन्म योगी के शंखनाद से कर आगाज हुई, और ओबीसी समाज अपन हुकार भरिए रहे। अच्छा, एक छोट सवाल और बा कि बड़ा लंबा बड़ा विस्तार ले आपका कार्यक्रम, और हमारा शुभकामना भी बा कि आपके ओबीसी समाज के जो कारमा बा आगे बढ़े। लेकिन तमाम ओबीसी अलग अलग राजनीति का शिकार होता,
और अलग अलग राजनीतिक पार्टी के अंदर जो बा उ अपन ओकरे हिसाब से अपने के कार्यान्वित करता। का लगा था कि अन्य जो पार्टी में सक्रिय बा ओबीसी समाज के लोग का वो राजनीति से प्रेरित हुई कि आपके पार्टी या आपके ओबीसी समाज के रैली में आ जाए? देखल ना बहुत बुद्धि लोग लगौले बा, बांटो और राज करो। जी ठीक, बांटो और राज करो वाला लोगन ने अलग अलग जातियन का पार्टी आज देखल जाए, निषाद का पार्टी, राजभर का पार्टी, पटेल का पार्टी, कुर्मी का पार्टी, मौर्य का पार्टी, चौहान का पार्टी, सब जातीय पार्टी को बनवा देना और उठ के लेता उठवाओ कहाँ जाता, कैसे टाई अप बा, ये सब अपने जाति का कहीं ना कहीं दलाली करता है, अपने जातियों का ना है हमारे को। और समाज का तो बात छोड़ी, मगर वो भी समाज यही से निर्णय ले लेला कि अब क्यों भरोसे ना रहे अपन लड़ाई खुद, क्योंकि सब अपने पारिवारिक राजनीति करते हैं। कौन अपने लड़का के विधायक बनाता, कौन अपने लड़का के सांसद बनाता, कौन अपने लड़का खातिर लोकसभा टिकट मांगता। देख लिए ना कितना बड़ा विडम्बना बा। ओबीसी ने अब संकल्प ले लेने बा, ओबीसी ने बांदीघाट पिछड़े पावे 100 में 60, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी आबादी भागीदारी खातिर आगाज होके लगल बा। यानी कि अब आगाज बा और पिछड़े समाज के लोग लामबद्ध होता। पिछड़ा समाज 60% जो समाज बा ये अपने अधिकार खातिर लामबद्ध होता। चूंकि एक बड़ा चैलेंजिंग बात भी काली शंकर जी कहलो ना कि हर जाति का पार्टी हो गई और हर जाति का जो पार्टी का अगुआ बना वो दलाल हो गई ना। चूंकि सत्ता का दलाल जे अगर सरकार वहाँ से जाके चिपक जाता ना, ओकरा गोद में बैठ जाता ना और अपने बेटा बेटी के सबके राजनीति में ले आके खड़ा कर देता ना और कहता ना कि परिवारवाद नहीं के। तो बड़ा बड़ा पेच बा और देश के जो मुख्य धारा से जो जुड़े के चाहिए, जो विकास के मुख्य धारा होके के चाहिए, जो आम आदमी के जो जरूरत होके चाहिए, उसे वो पिछड़ जाता है। यानी पूरी तरह से आप पूरी तरह से लामबद्ध बनी, पूरी तरह से अपने पिछड़ा समाज के ऊपर गर्व कर आप एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, हमें पिछड़ा समाज पे गर्व बा, पिछड़ी जात में पैदा भइले गर्व बा। अब देखा जाए पिछड़ा समाज समझ गई, अब पिछड़ा समाज देखी जरूरत पड़ी तो अपन भी पार्टी बना करके लोकसभा संसद में आई, अपन सरकार बनाई, पिछड़ा के सरकार बनी, अपन कानून अपने हाथे में लेकी यही संकल्प हुई। चौरी चौरा के ऐतिहासिक धरती पर पूरा यहाँ से जो आगाज उठी पूरा देश में फैली। लेकिन अब पिछड़ा जैसे कहने का जरूरत ही बा कि पिछड़ा समाज के जे करता धरता बा वो अब नकेल कसी जे पिछड़ा समाज से जे नेता बन के जाए, जे पिछड़े समाज से संसद में जाए, जे पिछड़े समाज से विधानसभा में जाए, उनकर नकेल और उनका चाबी ये संगठन के हाथ में रहे। तो एक तरह के परिकल्पना के साथ काली शंकर के आगाज बा पिछड़े समाज के ऐतिहासिक धरती चौरी चौरा से 8 अक्टूबर के बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से देश में जन आंदोलन, देश में पिछड़े के समाज के पिछड़ा का स्तंभ बनला के भी तैयारी बा। कैमरा पर्सन इंद्रासन संगम समूह देखत रहे भोजपुरी न्यूज टाइम।